आपका स्वागत है मेरा वीडियो में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम एचएपी का क्वेश्चन पोस्ट वीडियो डाले थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज आज हम जो पेपर आया था एचएपी का, उससे हम मैचिंग करवाए, तो उसमें मेरा सारा क्वेश्चन मतलब मैच कर गया है, मतलब सारा लड़ गया है। तो हम एनालिसिस का भी क्वेश्चन डाले इम्पोर्टेंट। आज हम बनाने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का, वो भी 100%। मैं आशा करता हूँ कि सारा क्वेश्चन लड़ जाए, मतलब मैच हो जाए। आप अच्छे से उसे देख लेना और पढ़ लेना, वीडियो के लास्ट तक देखना, क्योंकि टिप्स उसमें रहता है कि आप 25 से एवं नंबर कैसे लाए, 30 में 30 कैसे लाए, अगर हमें कुछ नहीं आ रहा तब कैसे नंबर आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पास होने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके लिए भी टिप्स है। आप लास्ट तक देखें और ज़रूर से ज़रूर देखें वीडियो। चलिए हम सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, लिस्ट ऑफ डिफरेंट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है जिसमें ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स, टेस्ट, फॉर्मुलेशंस लिखे होते हैं। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। फर्स्ट फार्माकोपिया जो लंदन फार्माकोपिया है, जो 1618 में आया था। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उसके बाद यूरोपियन फार्माकोपिया, उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया। आप इसे अच्छे से ओवरव्यू कर लेना सबको एक एक बार, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट इंडियन फार्माकोपिया विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इट्स साइलेंट फ्यूचर्स। तो हम लोग इंडियन है, तो हम लोग अच्छे से इंडियन फार्माकोपिया पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के अधिक से अधिक नॉलेज होना चाहिए इंडिया के बारे में। सबसे पहले वो पब्लिश हुआ था 1955 में, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1955। ऑफिशियल बुक फॉर इंडिया issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंटेन्स स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स, डोजेज फॉर्म्स, एनालिटिकल मेथड। उसके बाद रेगुलरली अपडेट, लेटेस्ट एडिशन 2022। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, जो अभी लेटेस्ट एडिशन है वो 2022 का है। इंक्लूड्स हर्बल, एलोपैथिक, वेटनरी ड्रग्स आल्सो। वेटनरी मीन्स होता है जानवर रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, डिफाइन एंड क्लासीफाई वेरियस डोजेज फॉर्म्स एंड गिव सम एग्जाम्पल ऑफ इट। तब सबसे पहले हम डोजेज फॉर्म्स को डिफाइन करेंगे। फिजिकल फॉर्म इन विच ड्रग्स इज गिवन टू पेशेंट। उसके बाद क्लासिफिकेशन में आता है सबसे पहले सॉलिड का एग्जाम्पल है टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स। नेक्स्ट आता है लिक्विड, उसका है सोल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन। थर्ड है सेमी सॉलिड, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल्स। 4 है गैसेस, उसमें आता है इनहेलर्स, एरोसोल्स, ऑक्सीजन। हम अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऊपर हो चुका है। इसमें हम बताएंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेरियस ड्रग डोजेज फॉर्म। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले एडवांटेज, टेस्ट मास्क करना है, फिर एक्यूरेट डोजिंग करना है, उसके बाद स्टेबिलिटी इम्प्रूव करना है, कन्वीनियंट फॉर पेशेंट। डिसएडवांटेज में आता है कुछ फॉर्म्स बल्कि होते हैं जैसे में लिक्विड, उसके बाद स्पेशल स्टोरेज चाहिए जैसे में इंजेक्शन। उसके बाद आता है पेशेंट्स कंप्लेंस प्रॉब्लम, जैसे कि बैड टेस्ट, पेनफुल इंजेक्शन, ये सब हो गया, आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो है कि व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना है, उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन डिटेल। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जस्ट लाइक पर्ची, पुर्जा, हिंदी में हम बोल रहे हैं पुर्जा पर्ची, मतलब डॉक्टर का पर्ची। सबसे पहले इसे हम डिफाइन करेंगे, रिटेन ऑर्डर बाय डॉक्टर टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन। उसमें क्या क्या ऐड रहता है, जैसे होता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले रहता है सुपरस्क्रिप्शन, उसका जो सिंबल होता है वो उसमें बताता है। इंस्क्रिप्शन, जिसमें ड्रग प्लस स्ट्रेथ को बताता है। थर्ड होता है सब्सक्रिप्शन, जिसमें डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। फोर्थ होता है सिग्ना, जिसमें डायरेक्शन टू पेशेंट बताता है। लास्ट होता है प्रिस्क्राइबर्स नेम, सिग्नेचर, डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6, डिस्कस हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड सोर्स ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग, चेक लेगलिटी, करेक्टनेस, डोज, इंट्रैक्शंस,
देन डिस्पेंस मेडिसिन। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ एरर्स, रॉन्ग ड्रग नेम, रॉन्ग डोज, एलिजिबल हैंड राइटिंग, लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग्स, रॉन्ग पेशेंट इंस्ट्रक्शन। आप इसे अच्छे से देख लेना डिटेल में, इतना से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हम ओवरव्यू करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 7th, डिफाइन पोसोलॉजी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द ड्रग डोजेज। सबसे पहले पोसोलॉजी होता क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग डोजेज। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डोज, उसमें आता है एज, बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉलरेंस एंड पैथोलॉजिकल स्टेट। सेक्स मतलब मेल या फीमेल। उसके बाद इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, तो 5 में 5 नंबर मिल सकता है। सिर्फ एज, बॉडी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सब लिखने से नहीं होगा। क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स, आइडियोसेक्नेरेसी, क्लार्क्स फार्मूला, फ्राइड्स एंड डीलिंग फार्मूला। ये सब आप अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि आप बिना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जब तक ये 5 नंबर का कंटेंट नहीं हो सकता। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से ओवरव्यू कर लेना, तब आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। और हम आ गए अब यूनिट 2। तो यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। तो ए में है अल्कोहल डिसोल्यूशन एंड प्रूफ स्पिरिट, बी में है। तो सबसे पहले हम अल्कोहल डिसोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग डाइल्यूट अल्कोहल ऑफ डिजायर्ड स्टेट बाय मिक्सिंग अ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल विथ प्यूरिफाइड वाटर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स। ये हो गया अल्कोहल डिसोल्यूशन। अब बी है प्रूफ स्पिरिट। इसको हम डिफाइन करेंगे स्टेट ऑफ अल्कोहल दैट कंटेन 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एट 15.5 डिग्री सेल्सियस। इट इज टेकन एज 100 डिग्री प्रूफ अल्कोहल स्ट्रॉन्गर दैन दिस इज ओवर प्रूफ, बीकर इज अंडर प्रूफ। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेना, सेकेंड वाला ये मैथमेटिकल है, आप थोड़े अच्छे से पढ़ लेना, कैलकुलेशन वाले हैं। जैसे आ जाएगा वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप लोग अच्छे से इसे देख लेना, एग्जाम्पल दे लेना। हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पाउडर्स, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर। पाउडर मैंने सबसे पहले डिफाइन करेंगे पाउडर को, उसके बाद पाउडर का एडवांटेज देंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम पाउडर को डिफाइन करते हैं। तो हम डिफाइन करेंगे पाउडर्स को। पाउडर्स इज डिफाइंड एज ड्राई फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इंटेंडेड फॉर इंटरनल ऑफ और एक्सटर्नल यूज। ये हो गया इसका डिफाइन। इसके बाद हम एडवांटेज लिखेंगे पाउडर का, फ्लेक्सिबल फॉर डोजिंग, रैपिड ऑनसेट, स्टेबल दैन लिक्विड्स, इजी टू ब्लेंड विथ अदर इंग्रेडिएंट। इसके बाद हम लिखेंगे डिसएडवांटेजेज। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नोट कन्वीनियंट टू कैरी, बैड टेस्ट और ऑर्डर, कैन नोट बी मास्क्ड वेल। और इसके और लिखेंगे हम लेस एक्यूरेट डोज कंपेयर टू टैबलेट या कैप्सूल। लास्ट में हम ऐड कर देंगे नोट सूटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक वोलेटाइल ड्रग्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्लासीफाई पाउडर्स। तो हम क्लासीफाई पाउडर्स करेंगे। तो इसका 3 टाइप्स होता है। सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन यूज, जैसे ओरल पाउडर्स, टॉपिकल पाउडर्स, डेंटिफ्रिसेस, इंसफ्लेशंस स्प्रेज। और सेकेंड में आता है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, सिंपल, कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स मिक्सचर, सिंपल मीन्स वन ड्रग। जो लास्ट है बेस्ड ऑन फॉर्म, बल्क पाउडर्स, डिवाइडेड पाउडर्स। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th, डिफरेंट मेथड ऑफ मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। तो सबसे पहला आ जाता है टाइट्रुएशन मेथड। इसमें ग्रीनिन इन मोटर एंड पेस्टल से हम लोग टाइट्रुएशन करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। स्पेचुलेशन, उसमें ऑन पेपर और स्लैब विथ स्पेचुला। फिर उसके बाद आता है शिफ्टिंग
थ्रू सिम मेथड। सिम मीन्स होता है चलनी, छन्नी, आप लोग मतलब देसी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक डाइल्यूएशन, जिसमें होता है स्टेप वाइज मिक्सिंग विथ डाइल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन एक्सिपिएंट्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये 6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक्सपीरियंस को हम ये डिफाइन करेंगे। तो एक्सपीरियंस मतलब आप समझ जाओ विदाउट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कोई टैबलेट है तो उसमें आप एपीआई को निकाल दो और जितना भी पार्टिकल्स उसमें अगर ऐड है वो हो गया एक्सिपिएंस, आप लोग समझ गए हैं। और उसके बाद जैसे हम लिखेंगे व्हीकल्स, उसमें आ जाता है वाटर, अल्कोहल, सिरप, स्वीटनर्स। स्वीटनर्स में आ जाता है सुक्रोज, सॉर्बिटल। फ्लेवर एंड कलर्स में आ जाता है इम्प्रूव एक्सेप्टेबिलिटी। प्रिजर्वेटिव में आता है पैराबेंस, बेंजोइक एसिड। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस है जो क्वेश्चन बताना, आंसर आप कर लेना, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, हमें भी पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले हम मोनोफेजिक को डिफाइन करेंगे। डिफाइन मोनोफेजिक एंड बायोफेजिक डोजेज फॉर्म। सबसे पहले मोनोफेजिक समझते हैं। मोनोफेजिक मतलब सिंगल फेज, बायोफेजिक मतलब डबल फेज, 2 फेज रहता है। तो मोनोफेजिक को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। सिंगल फेज लिक्विड सिस्टम मतलब ट्रू सोल्यूशन या सिरप, इलिक्जर्स। बायोफेजिक होता है 2 फेज सिस्टम, सस्पेंशन, इमल्सन। सस्पेंशन सॉलिड इन लिक्विड, इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड। हम क्वेश्चन नंबर 8 आ गए हैं। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो इसमें लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ जाता है सस्पेंशन और इमल्सन। तो जैसे कि इसका एडवांटेज है इजी स्वेलिंग, सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन, एल्डरली, फास्टर अब्जॉर्प्शन, यूनिफॉर्म डोजिंग पॉसिबल इन सोल्यूशन, फ्लेक्सिबल फॉर डोज एडजस्टमेंट। अब हम आगे आ जाते हैं। इससे यह फ़ायदा है कि जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, आसानी से टेक कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, निगल सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज हो गया लेस स्टेबिलिटी, माइक्रोबियल ग्रोथ, हाइड्रोलिसिस, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल एंड टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यूनिट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट सोलबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक। मतलब हम कैसे सोलबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे पार्टिकल साइज रिडक्शन, यूज ऑफ कोसोल्वेंट, सरफेक्टेंट, फिर कंप्लेक्सेशन, पीएच एडजस्टमेंट, साल्ट फॉर्मेशन, सॉलिड डिस्पर्सन टेक्निक, हाइड्रोट्रोपी। ये सब अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए भी आएगा। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप अच्छा से सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा और तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 30 में 30 अंक आता है, नहीं तो पास होना भी मुश्किल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब संजीव अनफिल्टर। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक्स।